राम जी, आपका पूरा नाम साकेत राम जी है, हैं? और आपके यहाँ बहुत अच्छी गौ सेवा होती है। जैसे कोई घर में परिवारजन होते हैं, ऐसे आप एक साथ घर में जो है गायों को उसी के साथ में सोना, उसी के साथ में खाना, बगल ही में जो है पलंग बिछा है, वहीं गाय भी हैं। और इतने प्रेम से सेवा होती है आपके यहाँ। ये कैसे सेवा संभव हो पा रही है? कैसे, क्यों करते हैं? क्योंकि महाराज जी एक ही उत्तर है, मैया जो कर रही हैं। वैसे हम लोग से तो पूरा नहीं बन पाता है, पर अगर कोई एक भी अगर चाह लेता है तो धीरे धीरे फिर वो सिलसिला चालू हो जाता है। तो हुआ ये कि सबसे पहले हम लोग रहते थे तो ऐसे नॉर्मली, तो एक बार हुआ कि एक गैया का बताया गया कि हम लोग गैया हटा रहे हैं, तो अगर लेना हो आप लोग को तो हम लोग सोचे कि ठीक है, ऐसा तो माता ही कहीं ले आते हैं। तब नंदिनी नाम है उनका, पहले लाली लाली बुलाते थे। तो सबसे पहले आई थी वो, कितने में आई थी, 2015 में आई। मतलब इस समय 2022 जनवरी चल रही है, तो लगभग हो गया, काफ़ी समय से हो गया। तो उनका फिर परिवार अब बढ़ता चला गया। अब ये हुआ कि घर तो छोटा ही है, सेवा में तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन सब किशोरी जी करवाती हैं। ये हुआ ऊंच नीच होता रहता है, पर गौ माता कभी कमी नहीं पड़ने देती। घर भी छोटा है, आर्थिक बजट भी आपका छोटा है, ये तो हम जानते ही हैं। फिर भी आप इतना महंगा आजकल भूसा है, 12 रुपये किलो भूसा खरीदना पड़ता है, इतना दाना पानी देना पड़ता है। कैसे खर्च करते हैं? भूसा तो महाराज जी ठीक ही है। अब सोचिए गौ माता को बाजरे का आटा, वो 50-60 रुपये किलो आते जी, हैं। बाजरे के आटे की रोटी बन रही है, पता लगा दो दो रोटी पा रही हैं, सब गाय लोग पा रही हैं। मकई का आटा पा रही हैं, सरसों का अलग से लेके आ गए, सरसों मतलब खिला दिया ऐसे, मतलब। तो भूसा ही नहीं है वो, मतलब भाव से ही हो जाता है कि बहुत अच्छा अच्छा पाने मिले। एक तो गैया जो है, मतलब बछिया है, उसको हम लोग छोड़ के आए थे कि जगह कम है, तो दो बछिया हम लोग भक्तमाल में रखते हैं। तो एक अभी कुछ दिन पहले देखे कि एक बछिया भाग के चले आई वापस। तो प्रेम के कारण ही चली आई, कि प्रेम से धीरे धीरे अब जैसे बिछाना है तो एकदम साफ़ सफाई करके बिछा दिए। अब उनका ये भी है कि वो इशारे से बोलती हैं कि बिछाओ, तब बैठेंगे। तो अब बिछा नहीं रहेगा तो बैठेगी नहीं, कितनी भी थकी रहें, और बिछ गया तुरंत बैठेंगी वो। जहाँ बिछा है, अब पूरा बिछा नहीं पाते महाराज जी, तुरंत बैठ जाती है। अब ये सब भावना है माता जी लोग की। मैं तो खैर ड्यूटी वगैरह में काम वाम रहता है मुझे बाहर, मैं भी, मुझसे भी जो हो पाता मैं करता हूँ, बस यही है सर। माता जी, आप जो है कितने साल हो गए हैं अयोध्या में रहते हुए? 32 साल हो गए 32 साल हो गए हमारे। हैं। जी। तो आपके ऊपर गुरुदेव ने कैसी कृपा की, कैसे धामवास मिला आपको, कैसे विचार आया, और फिर कैसे कैसे आज तक गुजरे आपके वर्ष? बड़े, हमने सुना है बड़े संकट से, आर्थिक संकट से गुजरी हैं आप, फिर भी अयोध्यावास नहीं छोड़ा आपने। सब गुरुदेव की कृपा है बस। गुरुदेव ने आपके जीवन में क्या कृपा की? अब एक दो कृपा हो तो बताएं। कृपा का भंडार है, कोई बात नहीं, सरकार भंडार, की कृपा है। भंडार में से लाख रुपए में से 2-4 रुपए हम लोगों को भी दान कर दीजिए। कोई सरकार बात की कृपा से ही धाम वास मिला, उन्हीं की कृपा है बस। उन्होंने यदि बाँह नहीं पकड़ी होती तो हम लोग, संभव नहीं था कि अयोध्या में रह पाते। जी। बस उन्हीं की कृपा से। तो कैसे जो है आज 32 वर्ष की इस लंबी अवधि में बहुत उतार चढ़ाव आए होंगे, कैसी कृपा हुई आपके ऊपर, ठाकुर जी की, ईश्वर जी की, गुरुदेव की? खूब कृपा हुई, खूब कृपा, जिसकी कोई सीमा नहीं है बस। कोई घटना ऐसी घटी हो जीवन में, बताएं, जो भुलाए ना होती हो गुरुदेव की कृपा, ईश्वर की कृपा। अब गुरुदेव की कृपा तो है ये है। एक घटना मन जीवन में ऐसे कि यदि विश्वास कर ले कोई, तो जैसे कि अब हमारे पतिदेव हैं, तो ये जब इनको तीसरा अटैक आया तो हमारे पास 1 रुपए भी नहीं थे। फालिस का अटैक तीसरा आया है? हाँ। ये किस सन की बात होगी? वो ये होगी 90 के करीब की। सन 90 की। हाँ, 90 के फिर? आसपास की थी। उस समय सवेरे उठे तो उठ नहीं पाए, तो हमने कहा कि, इशारे से ही कहा कि हम उठ नहीं सकते हैं। तो हम समझ गए कि तीसरा अटैक आया, अब ये बचेंगे नहीं।
हमने उनको सुबह से शाम तक गुरुदेव, एक कटोरी में सरकार का चरणामृत, एक में गुरुदेव का, और वही शाम तक देते रहे। फिर शाम को वो उठ कर के बैठे, सीताराम सीताराम बोले, और आज तक सब स्वस्थ हैं। 1 रुपए की दवा उनको नहीं दी गई, 1 रुपए की दवा नहीं दी है। बाद में सब लोग डांटे हमें, स्वामी शरण भैया, निगम जी, कि तुम लोग बताए क्यों नहीं ऐसी परिस्थिति में। पर नहीं, 1 रुपए की दवा माने इस पालिश के हिसाब से कभी नहीं दी गई। तो संत चरणामृत, गुरुदेव के चरणामृत में अपार शक्ति है। उन्हीं की कृपा से धाम वास हो रहा है। वही गौ सेवा भी वही करा रहे हैं, हम लोगों के वक्त का नहीं है। कैसे चलता है इतनी गौ माता आपकी घर में भरी हुई हैं, और जैसे बता रहे हैं हम तो 1 किलो मकई का आटा खरीदे तो सोचते अब नहीं खरीदेंगे, अपने लिए वो सब गायों को रोटी खिला रही हो। वो सब ठाकुर जी करते हैं, ठाकुर जी का है। ठाकुर जी जितना हमसे बन पड़ता है, ये सोचते कि हम भूखे रह लें, ठाकुर जी गायों को भूखा न रखें। माता जो है अपने ही कृपा से हाँ व्यवस्था कर लेते हैं। हाँ हाँ, हम लोग दशमान से निकालने के प्रयास में रहते हैं। जो हम लोगों का वेतन है उससे 10वां हिस्सा जो है वो गायों के लिए लगे, और लगे तो लगे, पर 10वां तो लगना ही लगना है, उसी से चलता है बस। वो आप तो एकदम उनको जैसे अपने कंबल ओढ़ा जाता है वैसे आप ओढ़ती हैं, उड़ा दी उनको, गायों को सबको बिछाती हैं। ये सब जो है इतनी भाव भक्ति भाव गौ माता के प्रति आपको कैसे जागृत हुई? कथा सुन के महाराज जी की, किसकी कथा सुन के? मलुक पीठ वाले महाराज जी की कथा से। उनकी कथा में क्या विशेषता है? अब विशेषता ही विशेषता है, संतों की कथा महान होती है। उनकी कथा के से प्रेरित होकर के इतना आपने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माने ये कथा में ये रहा कि माने गौ सेवा करनी चाहिए, तो मेरे मन में भी आया कि हमारे यहाँ भी हो जाए। अभी नहीं सोचते थे कि ये गऊ आएगी तो उससे इतने बढ़ेंगे, सब होगा। उन्हीं की कृपा से चल रहा है। और कोई घटना याद आ रही हो तो? नहीं, हो गया घटना तो बस। जय सिया राम। और राम जी आपके जीवन में तो हम बचपन से ही देख रहे हैं, आप राम जी बनते थे, सरकार को खूब आनंद दिया आपने। जी महाराज और जी। आपको कैसा लगता है, कुछ कृपा जीवन में महसूस? महाराज जी मैं तो बच्चा था छोटा सा, तो महाराज जी थे, मान जी महाराज, तो हम तो सुने मतलब बहुत, जैसे मतलब जब चल रहे हैं, क्या बोलते हैं कि जब केवल आँख खोलते बनता था, इतना छोटा था, केवल पड़ा रहता, तो महाराज जी आके अंगूठा जो पैर का ऐसे मुंह में डाल दें। अच्छा। तो और आई जी मना करें कि नहीं मत करिए ऐसा, लेकिन अब बचपन से ही अब चरणामृत देते थे संत, सीधे अंगूठा ही डाल दिए महाराज जी। तो सब कृपा थी संतों की। और ये होता है ना कि जैसे महापुरुष भी होते हैं तो बच्चों पे सरल सहज ही कृपा हो जाती है। तो मेरा बचपन पूरा वहीं घुमा, यानी कि पूरा मंदिर ही अपना जैसे घर जैसे रहता था। संत जैसे कि ऐसे अंग्रेजी में बोलें गार्जियन टाइप में, वैसे संत लगते रहे, अभी भी लगते हैं। तो पूरा बचपन ही वैसे गुजरा। और पूरा सुबह से शाम भर घूमे भागे। एक महाराज जी हैं श्री भरतदास जी महाराज, थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, तो बचपन में जाऊँ महाराज जी से कहूँ, उनको पता था मैं बोल नहीं पाता था, तब की बात है। भंडारे में जाऊँ, एक कुल्हड़ लेके उसमें दाल दे दें, हैं, एक रोटी, छोटे वाले भरतदास जी महाराज, तो और एक रोटी दे दें, वही लेके आ जाऊँ आई जी के यहाँ, वही पालूँ। ऐसे बहुत सारी घटनाएं। भगवान की बड़ी कृपा है। तो जी। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि विशेष मलुक पीठ वाले श्री राजेंद्र दास जी महाराज की कथा के प्रभाव से और अपनी रोटी में से काट काट करके और गाय माता को खिलाना, उनके करीबी में गुजारा करते हुए किस प्रकार से जो है आश्चर्य लगता है। जो भी चाहें, अगर वास्तव में गौ सेवा का हृदय से जो प्रेम से सेवा का स्वरूप है, अगर किसी को देखना हो तो आँखों से अपने देख सकते हैं कि कैसे जो है बगल में सो रहे हैं, बगल में किचन है, बगल में ठाकुर जी हैं, गायें दाएं बाएं सब बैठी आनंद आता है हैं। लेकिन महाराज जी और रहता लगा सो रहे तो बाल चाट रही है, जगा रही है। हाँ, कैसे करती हैं गायें? जैसे 24 घंटा गाय के साथ रह के देखिए, और बड़ा आनंद आएगा। जैसे सुबह से उठने के साथ उठ रहे हैं तो बछिया उठा रही है, पता लगा गाल चाट रही है 4 बजे उठाती है। हाँ, अब पता लगा कि अब चद्दर खींच दी तो उठो उठो, अब हमको भूख लगी है, या ऐसा है हमारा गिर गया उठाओ हमको, या हमारा साफ करो हम बैठेंगे। तो उनका कहने का तरीका हम नहीं समझ पाते, माता ये समझ लेती हैं। तो अब
हो गया, उसके बाद सब पाए वाए, उसके बाद जैसे मतलब दिन भर का पूरा चर्या हो गई। रात में सोने की बारी आई तो सोना भी उन्हीं के साथ है, वो बैठी हैं पागुर कर रही है, अपन सो गए। तो ऐसे में आनंद तो आता है। माने वो पूरा चिंतन उनका जो है विचार भाव बोल नहीं सकती हैं, लेकिन वो फीलिंग सब करती हैं। और जी, पूरा एक एक का नाम आप लीजिए, पूरा वही गाय आएगी, अच्छा वही बछिया आएगी। अच्छा, हाँ, अब ये बन जाता, मैं आपको दूंगा थोड़ा सा इसका वीडियो। क्या नाम है, क्या क्या नाम रखे हैं हमारी आपने गाय सबसे बछड़ी? पहली गैया तो नंदिनी है, नंदनी उसकी है। बिटिया एक मतलब पहली बछिया हमारे यहाँ हुई थी, राधाष्टमी के दिन भोर में हुई थी। मैं बरसाने में था, तो माता जी का फ़ोन आया कि 4 बजे बछिया हुई है। पहले तो पता ही नहीं चला महाराज जी कि बछिया है कि बछवा है, 2 दिन तक नहीं पता चला कि, तो फिर दूसरे दिन जब पता चला, ये लोग तो सोच रहे थे कि बछवा हुआ है, तो दूसरे दिन पता चला कि बछिया है, तो फिर उसका नाम राधा रखे। उसके बाद फिर उनकी 2 बछियाँ हैं अभी इस समय, ऐसे पूरा उनका धीरे क्या धीरे। नाम रखे हैं? राधा की है 2, ललिता नाम है एक का, तो एक का चंद्रावली नाम है। जी, मैं हो सकेगा तो मैं कुछ वीडियो या जो भी होगा फुटेज हाँ, पूरा सब लेना कोशिश है। करूँगा, मैं दूंगा। तो गौशालाएं तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, हजारों गाय हैं। होना ही चाहिए सेवा वास्तव में, लेकिन सामर्थ्य होने के बाद में हम सेवा करें, अच्छी बात है। लेकिन सामर्थ्य आर्थिक न होने पर भी, और इस प्रकार की सेवा, जिस गाय को बुला रहे हैं वो गाय आ रही है, गाल चाट रही है, उठा रही है, हमें बिछावन बिछाओ तो बैठेंगे, और जैसे ही बिछावन बिछा रहे हैं फट से बैठ जाती है, बढ़िया प्रेम से कंबल बिछाया जाता है जैसे आदमी बैठता है, सोता है। तो ये हम अभी प्रैक्टिकल में अभी आपको वीडियो के माध्यम से सब दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कथा का कितना असर पड़ता है, जो भावना जागृत होती है कि कोई करोड़पति व्यक्ति अगर 1000 गाय रख कर के सेवा करे, वो अलग बात है। लेकिन इस प्रकार से 2 कमरे का घर, उसी में भूसा, उसी में सारी गाय भरी हैं, उसी के बीच में रह रहे हैं, उसी में रोटी बन रही है, उसी में खा रहे हैं, खिला रहे हैं, और इस प्रकार से खिला रहे हैं जो अपने खा रहे हैं। जो 60 रुपये किलो मकई का आटा आदमी आज नहीं खरीद के खा पाता है, वो गायों को रोटी खिला रहे हैं। तब जब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसी में वेतन में, उसी में गुजारा गरीबी में करते हुए, पर गायों के लिए सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। तो एक अपने परिवारजनों की तरह से गायों की सेवा करना ये साधारण बात नहीं है। और हम सब लोगों को चाहिए कि ऐसी सेवा में अपने घर में गाय सेवा करना चाहिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो जो कर रहा है उसके सहयोग अवश्य करना चाहिए, तभी हमारा धन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा, और बुद्धि पवित्र होगी, भगवान की कृपा होगी। और गौ माता की कृपा से कथा में सुना जाता है, देखा जाता है, जीवन में बड़ी दिव्य घटनाएं होती हैं, प्राण संकट से बच जाते हैं। गौ अंक जो निकला था कल्याण का, उसमें बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं कि डाकू आए घर में तो गाय विकराल रूप धार करके भगा, लतेड़ दिया डाकुओं को, जान बच गई सब लोगों की। माने गौ माता दोनों लोक परलोक दोनों बनाती हैं। और आपके भाव सुनकर देखकर, और जो है हमारा सौभाग्य है कि जो है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।